हेलो नमस्कार बच्चों। मैं सोनू कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से क्रैश कोर्स में नेक्स्ट चैप्टर इतिहास के तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। हम इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होता है ये सारा ऑब्जेक्टिव हमने लाया हूँ। आप जो भी छात्र बिहार बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों या अदर बोर्ड किसी भी बोर्ड का हो जहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, उस सभी बोर्ड के लिए हमारे जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं ये सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो भी 2025 में जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे उन सब के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें आप जो भी इसमें क्वेश्चन बना है चैप्टर नंबर 3 से वो सारा का सारा इसमें डाल दिया। और जो भी अगर देख रहे हैं वीडियो हमारा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी और भी दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताइएगा। और चलिए मैं आज फिर से तीसरा चैप्टर की ओर चलें और फिर से मैं लेकर आया हूँ और जानबे करते हैं इसमें कि महाभारत जो है कि पुरानी एक ग्रंथ हमारा है, तो यही पूरी चैप्टर ही महाभारत से रिलेटेड है। तो इसमें हर बच्चा जानते ही होंगे क्योंकि महाभारत का जो कहानी है सभी हिंदू धर्म में प्रचलित है, सब लोग जानते हैं। और इसमें ही थोड़ा बहुत जो भी होगा ये मैं करवा रहा हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो आपका मैं शुरू करता हूँ। चलिए आज पहला सवाल है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? तो 8 प्रकार का विवाह का जो वर्णन किया गया है किसमें किया गया है? सबसे पहला आप ऑब्जेक्टिव है जो कि इसमें आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर के लिए। चलिए इसमें आप लोग बताइएगा। चलिए आज हम बता देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का इसका उत्तर है 102 में अध्याय में। अगला सवाल आपको बन रहा है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये बता दें कि अम्बा अम्बालिका, बताइए आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा उत्तर होगा? इसका आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विचित्र वीर का है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? बता दें महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान थे ये पांडु भी था, धृतराष्ट्र भी था जो कि अंधा था, और विदुर जो मंत्री बना था। तो इसका लिए इसके बता दें कि इसका उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये तीनों जो था महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न इस तीनों का तीनों संतान था। ठीक है, इसकी कहानी चैप्टर में पढ़ाते हैं, बड़ा जबरदस्त कहानी है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, घटोत्कच किसका पुत्र था? जो घटोत्कच जो किसका पुत्र था, जो कि बड़ा एकदम आप जहाँ देखते होंगे महाभारत में एकदम मोटा ताजा नियन रहता है, तो वो मोटा ताजा जो भीम है, जो भीम घटोत्कच किसका है? भीम का पुत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? चलिए बताइए इसका। आपको बता दें कि भीम को जैसे ही हिडिंबा देखा तो हिडिंबा से प्यार हो गया। अब प्यार हो गया ये बात किसको बताया गया? तो भीम का माता को बताया गया। और भीम का माता को जब बताया गया तो इसीलिए इसके दोनों में प्यार हुआ। इसी प्यार को विवाह को ही हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह, इसलिए प्रेम विवाह ही किया गया था। अगला सवाल है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी आप लोग जानते होंगे कि द्रौपदी जो थी कि 5 पांडव की पत्नी थी। ठीक है,
तो पांचों पांडव की जो पत्नी थी, तो अर्जुन का भी पत्नी थी, नकुल का भी, सहदेव का भी, इसीलिए हम इसका उत्तर देंगे इनमें से सभी। और भीम का भी था। और एक और है, ये क्या नाम था उसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये इसका उत्तर आप बताइए। 7 नंबर का उत्तर जल्दी से करना आप, कमेंट बॉक्स में जल्दी से करना इसको दीजिए आप लोग। चलिए इसका उत्तर हम बता दें कि ये द्वितीय अध्याय में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? आपको बता दें कि महात्मा गांधी में भी विचार व्यक्त किए थे, विवेकानंद भी किए थे, और बाल गंगाधर तिलक। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो ये आप लोगों को पता होगा कि महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिन चला था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, गंगा किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? जानते हैं कि गंगा पुत्र कौन था? शांतनु का भी बेटा था और गंगा का भी बेटा था। तो जो भीष्म पितामह जी थे, जो प्रण प्रतिज्ञा लिए थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, इसलिए इनको नाम रखा गया भीष्म पितामह। तो उत्तर हो जाएगा भीष्म। अगला सवाल, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? किस वंश के साथ जोड़े? तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको मैं बता दूं कि इसका उत्तर शक हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आपको शांति पर्व में। नेक्स्ट सवाल, 13वां नंबर सवाल है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो बताइए आप लोग उत्तर। यहाँ आप लोग नहीं बता में तो हम बता देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा शूद्र का। अगली सवाल है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, अब छुआछूत माना जाता था। जब भी वे नगर में आते थे तो वो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था, आवाज देकर आना पड़ता था, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बचे रहे। यह कथन किसका है? कितनी क्रूर समाज था कि आदमी को देख के आप शुभ माना जाता था। कितनी खतरनाक किस्म के आदमी था उस समय जमाना का। इसकी उत्तर हम बता दें कि इसकी उत्तर फाहियान हो जाएगा। जो फाहियान ने ही इसका कहा था कि ये सारा जो चंडाल स्पेस माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बचे। ये कथन जो बोला है ये फाहियान ने बताया था। अगला सवाल, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी थी और पिता का नाम था धृतराष्ट्र। पिता का नाम धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, ठीक है। अगला सवाल, इसी के साथ युद्ध हुआ था, ये इसी ने के चक्कर में जो महाभारत का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? मराठी में आपको बता दें कि मानेश्वर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट सवाल, अगली सवाल है, 17 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। अगली सवाल, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। और रामायण की रचना
वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की रचना वेद व्यास ने। तो उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। ये अगला सवाल है, मनु में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु में 8 प्रकार का विवाह किया गया का उल्लेख किया। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में भी 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट सवाल, और आज का अंतिम सवाल है, और इस सवाल को मैं बोल दूं कि महाभारत का युद्ध किसने जीता? महाभारत का युद्ध पांडु ने जीता। इस तरह से आपका अंतिम सवाल था। इस तरह से ये समाप्त हुआ। अगली जो वीडियो आएगा चौथा नंबर चैप्टर होगा। मैं बारी बारी से सारा मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें ज़रा। और इसके साथ ही आज का सेशन से मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।